नमस्कार, मैं हूं नेहा परवीन और इस वक्त आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मोरहाबादी मैदान में और यहां पे 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। फ्रंटलाइन के दर्शकों को स्वाधीनता के 75वें वर्ष में प्रवेश पर हमारा प्यारा न्यारा तिरंगा शान से फहरे, ऐसे स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आप निरोग रहें, आप आगे बढ़ें, वैक्सीन ज़रूर लीजिए। वैक्सीन लेकर कोरोना को दूर भगाएं और स्वाधीनता दिवस पे आप ज़रूर ऐसे शहीदों को याद करें, उनको सैल्यूट करें, ऐसे वीरों को ज़रूर याद करें जो सीमाओं पर लाखों सैनिक 24 घंटा गश्त कर रहे हैं, जो -30 डिग्री में, जो टेम्परेचर 50 डिग्री पे जो भैया बहन गश्त करते हैं, उनको भी याद करो, उनको भी सैल्यूट करो। बहुत बहुत बधाई आप सबको। सभी को मेरा जोहार प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को पता है कि यह जो स्वतंत्रता दिवस है, हमारे पूर्वजों ने किस तरह हासिल किए हैं, कैसे आज़ादी दिलाया गया है, तो इसको हम लोग कैसे शांति और भाईचारगी और देश में एक शांतिपूर्ण बनाए रखें, इसको भी ख्याल रखते हुए हम लोग को विशेष ध्यान देना है इस स्वतंत्रता के अवसर पर, और शांति बनाए रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
झारखंड वासियों को और यहाँ के आदिवासी मूलवासी भाइयों को, साथ में भारत के तमाम देशभक्तों को स्वतंत्रता दिवस का शुभकामना देते हैं और आप लोगों को एक संदेश देते हैं कि सरकार का जो गाइडलाइंस है कोरोना काल का, उस गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए अपने अपने क्षेत्रों में समाज सेवियों के सहयोग से झंडा उत्तोलन करेंगे और इस राष्ट्र त्यौहार को पूरे परिवार के साथ खुशी से मनाएंगे। धन्यवाद। प्यारे झारखंड वासियों, जोहार। भगवान बिरसा मुंडा एवं वीर सिद्धू कान्हू जैसे अनेक महान सपूतों के बलिदानी भूमि पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और समस्त झारखंड वासियों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हम 75वें स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि लाखों देशभक्तों की शहादत के बदौलत हमें ये आज़ादी मिली है। एक और एक स्वतंत्र देश का नागरिक कहलाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पर्व की इस पावन बेला में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित उन तमाम देशभक्तों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके कठिन संघर्ष, त्याग और बलिदान ने हमें आज़ादी दिलाई है और एक समृद्ध और समतामूलक राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। झारखंड का इतिहास संघर्ष और बलिदान की गौरव गाथाओं से भरा हुआ है। धरती आबा बिरसा मुंडा, वीर सिद्धू कान्हू, बाबा तिलका माझी, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, पांडे गणपत राय, टिके तुमराव, शहीद विश्वनाथ सहदेव जैसे अनेक महान विभूतियों ने स्वतंत्रता के संघर्ष में अपनी आहुति दी है। राष्ट्र पर्व के इस पावन अवसर पर हमारे देश की सुरक्षा के लिए समर्पित वीर सैनिक, सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। हमारे देश के वीर सैनिक कठोरतम परिस्थिति में भी हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे सैनिकों के बहादुरी, देश प्रेम और बलिदान पर हम देशवासियों को गर्व है। झारखंड के लोग सहज एवं सरल हैं। आज इस मंच से मैं झारखंड वासियों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उनका हक दिलाने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है और पूरी निष्ठा से इस दिशा में काम कर रही है। झारखंड की सांस्कृतिक पहचान, यहाँ की मिट्टी में रची बसी परंपराओं और झारखंडी अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए हम एक ऐसे राज्य के निर्माण के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जहां विकास में सभी वर्गों की भागीदारी हो, गरीबों, आदिवासी, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के अधिकार की सुरक्षा हो तथा अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचे। हमारी सरकार ने विकास मूल मंत्र आधार लोकतंत्र का दृष्टिकोण अपनाया है। राज्य में विकास को गति देने के लिए
नई नीतियां बनाई जा रही है तथा पूर्व की नीतियों में आवश्यकता अनुसार संशोधन भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है, जो अगले 5 साल तक प्रभावी रहेगी। प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर तथा खनिज बहुमूल्य इस राज्य में गरीबों के लिए रोजगार अधिक से अधिक अवसर पैदा करने के लिए यह नीति मील के पत्थर साबित होगा। राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावली के गठन तथा संशोधन की कार्रवाई प्राथमिकता के साथ की गई है। अब राज्य में वर्ग 3 के पदों पर नियुक्ति की परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने 10वीं अथवा 12वीं की परीक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से पास की हो। झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में यह प्रावधान को शिथिल रखा गया है ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। इससे सरकारी नौकरियों में झारखंड के युवक युवतियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। खेल के क्षेत्र में देश दुनिया में झारखंड की अलग पहचान रही है। झारखंड सरकार की खेल नीति में यह प्रावधान किया है कि ओलंपिक खेलों में राज्य के खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक जीतने पर क्रमशः 2 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। भागीदारी के लिए 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है। भारतीय हॉकी टीम में शामिल झारखंड की बेटियों सलीमा टेटे व निक्की प्रधान के बेहतर प्रदर्शन को सम्मान देते हुए इन खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए नकद राशि 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस त्यौहार को शांतिपूर्वक मनाएं एवं सौहार्दपूर्वक मनाएं एवं सुख चैन की जिंदगी बिताएं। झारखंड सरकार के खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए दृढ़ संकल्प है। राज्य के लगभग 75% जनसंख्या कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। ऐसे में ग्रामीण विकास ही राज्य के विकास का एक इंजन बन सकता है। इस सोच के साथ हमारी सरकार ने इस वर्ष के बजट में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देते हुए इस परिक्षेत्र के लिए 7,664 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया है। कृषि परिक्षेत्र के लिए 3,179 करोड़ रुपए का एवं पंचायती राज के लिए 2,623 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करने की पहल की गई है। इस कार्य में मनरेगा योजना अहम भूमिका निभा रही है। विगत वर्ष हमारी सरकार ने मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से 4 महत्वपूर्ण योजना यथा बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल योजना तथा दीदी बाड़ी 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर रांची सहित झारखंड और देशवासियों को हार्दिक शुभकामना और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्वच्छ रहिए, निरोग रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। विगत वर्ष हमारी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत वैसे छात्र छात्राओं जिन्हें किसी भी स्तर से किसी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पाता, उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ प्रदान किया जा सकेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस निमित्त 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे लगभग 1.28 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2020-21 में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 16,33,000 छात्र छात्राओं को
कुल 194 करोड़ रुपए तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2.93 लाख छात्र छात्राओं को कुल 234 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूं। राज्य में भाईचारे एवं सामाजिक समरसता की भावना को मजबूत करने में सहयोग करें। हम सभी मिलकर अपना रचनात्मक एवं सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग झारखंड के नवनिर्माण सर्वांगीण विकास के लिए करें। हमें उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग से हम झारखंड को एक विकसित एवं सुदृढ़ राज्य बनाने में जरूर सफल होंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। हर बार की तरह इस राष्ट्रीय दिवस को बहुत धूमधाम और भीड़ भड़ाके के साथ मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोविड महामारी के कारण बहुत कम अतिथियों को अनुमति दी गई है यहाँ उपस्थित रहने के लिए। बच्चों और बुजुर्गों को यहाँ आने की अनुमति नहीं दी गई, वो घर बैठकर ये प्रसारण ऑनलाइन देख सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ मैं रिपोर्टर नेहा परवीन।